मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। बता दें कि आज के दौर में जिस तरह से युवा पीढ़ी और बच्चे नशे में लिप्त होकर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, इसी सारी चीज़ों को देखते हुए और देश में नशे की बढ़ोतरी, ख़ास करके महाराष्ट्र में नशे की बढ़ोतरी होते हुए उसके ऊपर नज़र डालने वाली भीमसेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिका राव, जिन्होंने जो है इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। बता दें आपको कि पिछले दिनों गोवंडी के महाड़ा कॉलोनी की घटना सामने आई है, जहां पर भारी मात्रा में नशा बेचा जा रहा है। भारी मात्रा में वहां पर जो है ड्रग माफियाओं का जमावड़ा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी संज्ञान वहां की पुलिस नहीं ले रही है, जिसको देखते हुए भीमसेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र अध्यक्ष नीतिका राव ने स्वाभिमानी सामाजिक संगठन भीमसेना नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आज गोवंडी के देवनार पुलिस स्टेशन में माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब को निवेदन देकर गोवंडी में चल रही अम्लीय व मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले ड्रग माफियाओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए अपील की है। क्या कहा है उन्होंने, हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नीतिका राव। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? स्वाभिमानी सामाजिक संगठन भीमसेना की मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैडम, जिस तरह से कुछ ड्रग एडिक्ट को लेकर के और गोवंडी का वो मामला है जी, और शायद आपके कहे अनुसार ये भी था कि जो देवनार पुलिस चौकी के डीपी के लोग हैं, उन लोगों ने वो कहीं से माल भी जब्त किया था, लेकिन उस माल को जो है झूठा करार दे दिया जी। तो अभी आप सीनियर से मिलने आई थी यहाँ के, किस तरह का आपके ट्वीट को लेकर के आश्वासन दिया और क्या बातचीत हुई? देखिए, ये 2 दिन पहले की बात है। मुझे फ़ोन आया और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर गोवंडी में महाड़ा कॉलोनी में अम्लीय और मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिसमें एमडी, बटन, चरस, गांजा, कोकीन और हेरोइन जैसी चीज़ें शामिल है। और इसकी जानकारी मैंने पुलिस स्टेशन को भी दी थी कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं बिक्री, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और इस संबंध में कई लोगों ने मुझे बताया, फिर मैंने पूछताछ की गोवंडी में, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर इस तरह की बिक्री हो रही है और उन लोगों की फ़ोटोज़ भी मेरे पास भेजी कि जो लोग बिक्री कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से पुलिस तक ये बात पहुँचाई कि जल्दी से जल्दी इस इशू पर काम करके इस तरह की बिक्री करने वालों को तुरंत बंद कर दिया जाए। और पूरे महाराष्ट्र में भीमसेना नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इसकी सभी को जानकारी है। सीएम साहब से भी हम बार बार अपील कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि जितने भी ड्रग्स के माफिया हैं, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई कर शीघ्र से शीघ्र उन्हें अरेस्ट किया जाए और ये पूरी तरह से बंद किया जाए। और रही आज की बात, तो आज मैं यहाँ देवनार पुलिस स्टेशन में आई हूँ और देवनार पुलिस स्टेशन में जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं आगवने साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्हें मैंने एक निवेदन दिया, जिसमें उन्हें बताया कि गोवंडी में महाड़ा कॉलोनी में जो भी ड्रग्स का व्यवसाय चालू है उसे बंद किया जाए। तो उस पर उनका ये कहना था कि मैडम, इस तरह की कोई वारदात यहाँ पर नहीं हुई है और कोई रेड नहीं हुई है। हमें सिर्फ जानकारी मिली थी और हमारी पुलिस वहाँ गई थी, लेकिन किसी तरह की चीज़ें वहाँ जब्त नहीं की गई। जबकि यहाँ के लोगों ने जो मुझे जानकारी दी उसके हिसाब से वहाँ पर बटन और एमडी, कोकीन, चरस, गांजा, ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद की गई थी। लेकिन बरामद के बावजूद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई चीज़ बरामद नहीं की गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने मेरे ट्विटर पर डाले गए जो सबूत हैं, जो मैंने ट्विटर पर डाला था कि इस तरह के पदार्थों की बिक्री हो रही है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो उस पर उन्होंने बताया कि जो लोग ये बिक्री कर रहे थे वो महिला हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं। उन्होंने मेरे ही खिलाफ़ एनसी की है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तो ठीक है, जिस तरह की वो कार्रवाई करना चाहते हैं करें। हमारे पास भी जिस तरह के गवाह हैं, इस तरह की बिक्री करने वालों को हम कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं। पुलिस प्रशासन अगर इस तरह से अम्लीय पदार्थ और मादक पदार्थ बेचने वालों को सपोर्ट करेगी तो हम पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं खुद गृह राज्य मंत्री वलसे पाटिल साहब से मिलकर और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनसे मिलकर इस बारे में निवेदन दूंगी और उनसे निवेदन करके जो भी पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की मांग करूंगी। मैडम, क्या लगता है कि इतनी आसानी से जहां पर 9वीं और 10वीं के बच्चे पहुंच जाते हैं ड्रग लेने के लिए, और जिस तरह से कोरेक्स है या जो भी है,
वहाँ 10वीं के बच्चे पहुँच जाते हैं, लेकिन नहीं पहुँच पाती है तो पुलिस प्रशासन। देखिए, ये जो बात है इस पर हम लोग काफ़ी समय से जांच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तह तक पहुँचे। और जो आज दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं यहाँ पर भी आई हूँ और जो मुझे लोगों ने जानकारी दी थी, उसमें यही जानकारी दी थी कि यहाँ पर बिक रहा है और पुलिस ने जब्त भी किया है। लेकिन जब्त करने के बाद अगर पुलिस प्रशासन इस चीज़ से इनकार करती है तो सामने ये दिखाई देता है कि पुलिस प्रशासन खुद इसमें लिप्त है और अम्लीय और मादक पदार्थों की बिक्री पुलिस प्रशासन के आशीर्वाद से ही चल रही है, राजनीतिक लोगों के आशीर्वाद से ही चल रही है। और इस पर नियंत्रण के लिए हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, अपनी कार्रवाई हम नहीं रोकेंगे, चाहे ये एनसी करें या किसी भी तरह से मुझे दबाने की कोशिश करें। मैंने जन आंदोलन का रुख अपनाया है। अगर जल्दी ही ये सब नहीं बंद हुआ तो जन आंदोलन होगा, आमरण अनशन होगा, लेकिन इन सब चीज़ों पे नियंत्रण लगाया ही जाएगा। एक सवाल और मैडम, ड्रग को ही लेकर के पिछले कई दिनों से आर्यन खान का भी मामला जो है सुर्खियों में है और यहाँ तक कि यहाँ के जो मंत्री हैं नवाब मलिक साहब जी, उन्होंने जो है सीधा सीधा समीर वानखेड़े साहब के ऊपर जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया है। और हालांकि आर्यन खान के पास से भी किसी तरह का कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो है एक मुस्लिम कास्ट का होने की वजह से उसको इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है। मैडम, क्या कहेंगी, आर्यन खान के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं या फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनमें भी पुलिस मिली हुई है? देखिए, ये सीधा साफ दिखाई देता है कि इन सभी में पुलिस मिली हुई है। और रही आर्यन खान की बात, तो यहाँ पर देखने में आया है कि हमारे भारत देश में शुरू से ही धर्म को लेकर राजनीति की जाती रही है और यहाँ पर उनके मुस्लिम समुदाय से जुड़े होना शायद पुलिस प्रशासन को अखरता है। और यही कारण है कि हमेशा से देखने में आया है कि पुलिस प्रशासन मुस्लिम समुदाय को नक्सली घोषित कर देती है, आतंकवादी घोषित कर देती है, ड्रग माफिया घोषित कर देती है। पूरी तरह से जांच नहीं होती, तो जांच की सही तरह से मांग करने के बाद भी जांच नहीं हो रही है। इसके लिए हम अभी आमरण अनशन करेंगे। और बॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसा आगे भी बताते रहते हैं पुलिस वाले, लेकिन वहाँ पर भी देखा गया है कि बड़े लेवल पे इनकी मांडवली होती है, जिसे मांडवली शब्द कहते हैं यहाँ मुंबई में। तो इनकी बड़े लेवल पे मांडवली होती है और बड़े लोगों को जब लेकर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रकम खींच पाते हैं। इस तरह की चीज़ें इन लोगों के दिमाग में हैं। मैडम, मुंबई के जोनल डायरेक्टर, एनसीबी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर और एनडीपीएस में के केस को सबसे ज़्यादा हैंडल करने वाले समीर वानखेड़े जी, उनके लिए आप यहाँ को लेकर के गोवंडी को लेकर के, गोवंडी के ड्रग माफियाओं को लेकर के क्या उनसे अपील करेंगी? क्योंकि जिस तरह से वो सुर्खियों में छाए रहते हैं जी, तो उसको लेकर के आप समीर वानखेड़े जी से गोवंडी को लेके क्या अपील करेंगी? मैं उनसे जल्दी ही खुद मुलाकात करने की कोशिश करूंगी और गोवंडी के लिए अपील करूंगी उनसे मैं कि यहाँ पे जिस तरह से चल रही है अम्लीय और मादक पदार्थों की बिक्री, इतना ही नहीं, गुटखा, चरस, गांजा, बटन, कोरेक्स, हेरोइन, कोकिन, ये सारी चीज़ें बंद की जानी चाहिए। अगर अभी हम सामने टपरी पर भी देखेंगे इस पुलिस स्टेशन के, वहाँ पर भी गुटखा और तंबाकू के पदार्थ मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रही हैं। तो इस पर नियंत्रण ज़रूरी है, मैं उनसे भी अपील करूँगी। शहनशाह आलम है। शहनशाह भाई, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि गोवंडी के जो एरिया से कुछ सामान बरामद किए गए, नशीले पदार्थ बरामद किए गए, क्या जानकारी देंगे आप? भाई, संडे का दिन शाम 6 सवा 6 बज रहा था। संडे मतलब हाँ। डेट क्या थी? डेट ये जो गया संडे। 24 होगी। हाँ, तो 6:30 बजे का वक्त था और हमारे इन्फॉर्मर जो हैं उन्हीं ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया था कि माडा की बिल्डिंग में रूम नंबर 6 फ्लोर 612 में एक लेडी है जो धंधा करती है, एमडी बेचती है और बटन बेचती है। ठीक है, इन्फॉर्म होने के बाद में यहाँ से जो टीम गई थी, टीम वहाँ गई, रेड डाली। रेड डालने के बाद में यहाँ के चारों झूठी बात की है। एक बार बोली कि कोरोसिन मिली है, दोबारा बोली कि तुम लोग गलत एड्रेस पे गलत लोग को लेके आ गए। अगर गलत लोग को लेके आए होते तो वो जो बेचने वाली औरत है वो कैसे आती, जो रूम की मालिक है वो कैसे आती। और दूसरी बात, उसके बाद में ये बोले कि तुम लोग ने रखा है और तुम लोग ही उठवा रहे हो। तो ये 4 किस्म की बात हो गई और वो औरत को रिलीज़ कर दिया, वो अपने घर पे चली गई। और अब इनका ये बोलना है कि वो हम लोग के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मेरे पीछे लगे हैं और ऐसा वैसा, ये दुनिया भर की बहुत बातें हुई है। और हालांकि वो बेचती है। हम लोग को जैसे पता चला तो इन्फॉर्मर ने पूरी टीम लेके गए थे, उसमें शिंदे साहब की टीम थी।
और ताड़े साहब की, शिंदे साहब की टीम थी। डिटेक्शन की। हम्म। ओके।